दो चार वाकयात बड़े आम हो रहे हैं, बड़े आम हो रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मैं बहुत मोहतात होकर लफ्ज़ कॉइन कर रहा हूँ। शायद अमेरिकन हिस्ट्री, कल भी मैंने कहा था, शायद अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे नाकाम सेक्रेटरी खारजा के तौर पे एंथनी ब्लिंकन को याद रखा जाएगा। उसकी वजह यह है कि इस कदर ट्रस्ट डेफिसिट मैंने कभी नहीं देखा कि अमेरिका ने एक बात की हो, प्रेसिडेंट बाइडेन ने बात की हो, बयानिए निकालने हो, व्हाइट हाउस से हो, पब्लिक में हो, और आखिर में वहां पे एक कत्लेआम किया, जेनोसाइड की इजाजत दें। ठीक है, अब जनाब वहां पे ये हुआ है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है, अब कोई दिलचस्पी नहीं है उनके दौरों से, उनके बयान से किसी को। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। सेक्रेटरी ब्लिंकन आज तल अवीव में थे, उनकी मुलाकात हुई नेतन्याहू से, और फिर उनकी मुलाकात हुई गैलेंट से। अब वो एक लिमिटेड सीज फायर की जिसके नतीजे में कुछ यरगमाली रिहा हो जाए और कुछ अरसे के कोई इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। वो लेम डक है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज लेम डक एडमिनिस्ट्रेशन, कोई इंटरेस्टेड नहीं है उनकी बात सुनने में। अब वो जो है वो वहाँ से वहाँ पहुँचे मौसू, जब वो पहुँचे तो उधर से, अब देखिए ना, लेबनान के साथ, और लेबनान का तायर इलाका, ये जो तायर का इलाका है लेबनान में, ये वहाँ पर इन्होंने बॉम्बिंग की है, तबाह कर दिया उस इलाके को। वो जो हेरिटेज है, यूएन का हेरिटेज, उसके अंदर वो शहर मौजूद है। और ये सिडोन और रोमन एम्पायर और उसके बाद ब्रॉन्ज एज, ये पुरानी जो तारीख है दुनिया की, वहाँ पर जो पुरानी आबादियाँ मिलती हैं ना, उसमें तायर का शहर है। अब जनाब वहाँ पर इन्होंने वहाँ पे बॉम्बिंग करके वो जनाब उनकी बंदरगाह को उड़ा दिया है, और ये मारे जा रहे हैं कि ये हम 500,000 आदमी मार देंगे, कोई ना कोई तो हिजबुल्लाह का होगा। अब ये हो रहा है, और लेबनीज आर्मी भी साथ आ गई सामने। उसके बाद जो है वो सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुंचे सऊदी अरेबिया, और वहाँ पे जो वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सुलेमान से, शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात हुई। शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान जो हैं, ये टू स्टेट सोल्यूशन के, जिसका पाकिस्तान भी हिस्सा है, और पाकिस्तान उस दुनिया के बहुत बड़े बड़े क्या, वो तकरीबन सारे, ये तो चीट कर गए ना बीच में, ये तो बीच में धोखा दे गए कि हम टू स्टेट करेंगे और ये करेंगे, और उसके नतीजे में वरना तो दुनिया अलग खड़ी होती। लोग इतबार करते थे इनकी बात का, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल फारिग किया। आई होप कि कैमला हैरिस इसको ठीक करेंगे आके, या ट्रम्प ठीक करेंगे, जो भी आएगा, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो इन्होंने क्या किया कि वो सऊदी अरेबिया गए। सऊदी अरेबिया में सेक्रेटरी ब्लिंकन की मुलाकात हुई वहाँ के वज़ीर आज़म और वली अहद से, और साथ उनकी मुलाकात हुई वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से। और उसके बाद वो कतर जाएंगे, और कतर में यकीनन वो वज़ीर ख़ारजा से मिलेंगे, क्योंकि कतर के जो अमीर हैं वो जर्मनी में है। अमीर कतर जर्मनी में है, और जर्मनी में वो एक तो जर्मन कतर रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और यूक्रेन जंग के बाद जर्मन कतर रिलेशनशिप बढ़ गई। इसलिए बढ़ गई कि कतर जो गैस का तीसरे बड़े ज़खायर हैं ईरान और रशिया के बाद, तो कतर जो है उसने फिर यूरोप को, क्योंकि उधर वो नॉर्थ स्ट्रीम और वो सारा मसला पाइपलाइंस, और तो कतर और जर्मनी के दरमियान एक कुछ 16 साल का, गालिबन 15 या 16 साल का पैक्ट हुआ है कि जिसमें कतर जो है वो यूरोप को गैस देगा और जर्मनी को देगा, जर्मनी से फिर आगे मूव होंगी। तो वो एक, और कतर की इन्वेस्टमेंट्स बहुत हैं जर्मनी में, तो अमीर कतर वहाँ पे हैं, और वो टू स्टेट सॉल्यूशन और ये सारा भी वहाँ डिस्कस हो रहा है, यूक्रेन वॉर। और कतर, ये मुल्क बहुत आगे जा चुके हैं, जो ये अरब मुल्क हैं ना, और ये जो पूरा इस वक्त ये यूएई और कतर और सऊदी अरेबिया और लेकिन एक और कमाल हुआ उधर, जब ये नेतन्याहू पहुंचे, तो एक तो वहाँ पे वो
इधर इन्होंने बॉम्बिंग शुरू की है, उधर से हिजबुल्लाह ने भी छोड़ा हुआ। उन्होंने भी जनाब नॉर्दर्न इसराइल, तल अवीव, हैवा, मतलब गुत बनी हुई है, इसराइल की गुत बनी हुई है। थर्ड मिसाइल आ गया, क्यों आया, सिस्टम क्या हुआ। वो कहते हैं कि अच्छा, वो गैलेंट कहता है हम ऐसा हमला करेंगे ईरान पर कि दुनिया याद करेगी कि हमारे पास हमने क्या किया है। आज हो गई है 23 तारीख, 1 तारीख से वही बोल रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि जब ये बड़ा हिस्टोरिकल बात है जो अब नेक्स्ट है, अगली बात बड़ी हिस्टोरिकल है। एन उस वक्त जब सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुंचे हैं सऊदी अरेबिया, और टाइमिंग्स, इसराइल ने कहा कि हम हमला करेंगे ईरान पे, सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुंचे सऊदी अरेबिया, और ईरान की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई कि पहली मर्तबा ईरान और सऊदी अरेबिया 2 मुल्कों की मुश्तरका फौजी मशकें होंगी। ईरान और सऊदी अरेबिया की मुश्तरका फौजी मशकें होंगी फर्स्ट टाइम। मेरी मेमोरी में नहीं है कि दोनों मुल्कों ने कंबाइंड फौजी मशकें की हों। और फिर तेहरान टाइम्स ने एक उसमें ईरान ने थोड़ी सी वो हल्की सी, वो एडिटोरियल नहीं है, वो उसकी एक चुरकी भी लगाई बीच में, वो है तेहरान टाइम्स को देखें 27 कि सऊदी अरेबिया की रिक्वेस्ट पे हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि इतनी, मैंने इस तरह अपनी जिंदगी में इस तरह अमेरिकन को ऐसा होते नहीं देखा। ठीक है, ये तेहरान टाइम्स। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो उनकी महरी न्यूज एजेंसी ईरान की, सऊदी अरेबिया रिक्वेस्ट ज्वाइंट नेवल ड्रिल विद ईरान। सऊदी अरेबिया ने कहा 1 मिनट ठहर जाए, ये हमारे दरमियान फटा नहीं होने वाला, ये भूल जाए, हमारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं होगा। वो जो था ना डिवाइड, उसको लड़वा दो, उससे लड़वा दो, उसको लड़वा दो, ना 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 ना। उधर से वो कह रहे हैं ईरान, उधर हम फौजी मशकें करेंगे ईरान के साथ, सऊदी अरेबिया कह रहा है। और यूएई जो है उनके सदर मॉस्को में है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया एक रो। तो अब सेक्रेटरी ब्लिंकन के बाद जो लास्ट चांस है, लास्ट चांस कि वो, वैसे टाइम गुजर चुका है, मतलब अब नहीं मानेगा नेतन्याहू, और देखते हैं आगे क्या होता है। वो है कि अब वो लंदन जा रहे हैं। अगर मैंने आज उनका देखा, जो उनकी आइटिनरी आई है, जो लेटेस्ट आइटिनरी उनकी है कि 21 से 25 तारीख तक, पहले नाम नहीं था उसमें, पहले इसराइल था, लेकिन अब जो 8th स्लाइड है, इसराइल, सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूके। अब यूके जो है ना, यूनाइटेड किंगडम, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका, क्योंकि यूके का एक स्टांस है, खासतौर पर लेबर पार्टी का, और उनके प्राइम मिनिस्टर बड़े बड़े एक बड़े जेन्युइन किस्म के, और बड़े मतलब पल्स है, और वो यूके को एक नए उसमें लेके जा रहे हैं। हो सकता है यूके वापस ब्रेक्सिट में चलो, मतलब ये ख़त्म हो जाए, हो सकता है यूके इमर्ज हो, मतलब यूके निकल रहा है। बरतानिया उस फेज़ में जो एक आ गया था ना बीच में, खटपट, वो बरतानिया इमर्ज होकर अपनी सेपरेट उसके साथ आ रहा है। अब बरतानिया में सेक्रेटरी ब्लिंकन क्यों जा रहे हैं? बरतानिया में अरब ममालिक के वज़राए खारजा के साथ मुलाकात होगी बरतानिया में, और क्योंकि उसकी वजह यह है कि कई वज़राए खारजा तो गए हुए हैं इस वक्त तातारिस्तान के दारुल खिलाफा काजान में, और वहाँ ब्रिक्स समिट हो रही है। तो वो वहाँ से जब वो ख़त्म होगी तो वापस आके तो सीधा वज़राए खारजा जाएंगे लंदन, और लंदन में फिर मुलाकात होगी सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ अरब वज़राए खारजा की। तो ये तो हो गया यहाँ का किस्सा। रशिया ने ये कहा है कि ईरान के ऊपर अगर अटैक हुआ तो रशिया ईरान को तनहा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, कोट 25th स्लाइड CNBC, रशिया सेज इट हैज नो इंटेंशन ऑफ अबैंडनिंग ईरान एज इट फेसेस इजराइल। ठीक है, इजराइल का अटैक हुआ तो रशिया नहीं छोड़ेगा अकेला। और उससे पहले राइटर्स, ताज न्यूज़ को कोट करके राइटर्स भी, ये उसको भी मैं कोट कर देता हूँ, रशिया टेल्स इजराइल टू नॉट इवन कंसिडर अटैकिंग ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज। अच्छा, अब ये हो गई 2-3 चीज़ें। अच्छा, उसके बाद जो है वो
अल्लाह खैर, का भी टर्की में अभी अटैक हुआ है तो उस पर कल बात करेंगे। डिटेल्स आ रही हैं कि उसमें कितने लोग जानों से गए हैं। मतलब 3 लोगों की खबर आ रही थी, तो अल्लाह खैर करे। लेकिन उसके साथ दूसरा जो काम हुआ है इस दौरान, वो हुआ है ब्रिक समिट। और जो कमाल की बात है वो ये है कि मैं वक्फे हुए जाने से पहले भी तबसरा वापस आके करता हूँ, भूल ना जाऊँ क्या क्या हुआ है। पहले तो मुत्तहदा अरब अमारात के सदर, ठीक है, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, मुल्क भी ज़बरदस्त, यूएई हमारा भी। उनके प्रेसिडेंट जो हैं मोहम्मद बिन जैद, उन्होंने दौरा किया, और दौरा किया उन्होंने मॉस्को का, और उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई।